Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने खुद के नोट्स कैसे तैयार करें। अगर आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीट्रिपल एसबी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने नोट्स कैसे तैयार करेंगे। स्पेशली हम फोकस करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं यूपी टीजीटी से। अगर आप यूपी टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं और आपको अपने नोट्स बनाने हैं तो आप कैसे बनाएंगे उन नोट्स को, किस तरह से आप उनको तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इट्स नेवर टू लेट। आपको लग रहा हो कि सर एग्जाम आने वाला है कि अब हम कैसे तैयार कर पाएंगे, कैसे बनाएंगे। बिल्कुल बना सकते हैं। एक जज्बा इंसान के अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर वो हौसला, वो जज्बा है तो आप अपने नोट्स बिल्कुल आसानी से खुद के नोट्स तैयार कर सकते हैं। और आप जानते हैं दोस्तों, जो हमारे अपने खुद के बनाए हुए नोट्स होते हैं ना, उनका कंपैरिजन आप किसी से भी नहीं कर सकते। बाजार में बहुत सारे नोट्स होंगे, बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे जो नोट्स बनाए जाते हैं। इवन मेरे भी अपने नोट्स हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं फिर भी आपसे, अगर आप अपने खुद के नोट्स बनाते हैं ना तो वो आपको बहुत बहुत आपके लिए अनमोल होते हैं। कारण क्या है कि एक तो होता है एक माँ और बच्चे की, आप देखिए एक बॉन्ड देखिए, जो एक माँ का अपने बच्चे से संबंध होता है और एक बच्चे का अपनी माँ से प्यार होता है। क्या वो किसी दूसरे से भी होता है इतना? ये एक बिटर ट्रूथ है, कड़वा सच है। हम कह सकते हैं कि हमें हमारे परिवार का कोई और बच्चा भी अच्छा लगता है या फिर पड़ोस का बच्चा अच्छा लगता है, लेकिन एक मां को अपने बच्चे से बढ़कर कोई भी अच्छा नहीं लगता। मां का जो बच्चा है, चाहे भले ही काला क्यों ना हो, कितना ही काला क्यों ना हो, ओथेलो की तरह मूर ही क्यों ना हो, लेकिन वो उसके लिए किसी हीरो या हीरोइन से कम नहीं होता। और वही है, अगर जब आप अपने खुद के बनाए हुए नोट्स देखते हैं ना तो आपको ऐसा मन करता है कि इनको आप बार बार पढ़ें, इनको अपने दिल से लगाएं। क्यों? क्योंकि वो आपकी मेहनत का नतीजा है। वो आपका जैसे अपना ब्लड होता है ना, उसी तरह से इनडायरेक्टली हम कहें, एलिगोरिकली हम कहें तो वो भी आपका अपना ब्लड ही होता है। तो अब बात ये कि कैसे तैयार करें उन नोट्स को जो आपको बनाने हैं। दोस्तों सबसे पहले जब आप नोट्स बनाएं तो आपके कोर्स में 3GT में 4 राइटर्स हैं। तो आप पहले एक राइटर को पकड़िए। एक राइटर का मैं एग्जांपल देता हूं, बाकी 3 उसी तरह हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने विलियम शेक्सपियर को के नोट्स बना रहे हैं तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा कि जो शेक्सपियर किस एज को बिलोंग करता है, किस एज को बिलोंग करता है शेक्सपियर, उस एज की जानकारी आप पूरी रखिए। जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो शेक्सपियर आते हैं, एलिजाबेथन एज, रेनेसा एज को बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। उस एज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आप उस एज के फैक्टर्स, उस एज के मेन पॉइंट्स आप तैयार करेंगे। अब बात ये आती है कि वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहां से आप तैयार करें, कैसे तैयार करें। दोस्तों आप जो है बुक भी ले सकते हैं। अगर जो इजी बुक की बात करूं, देखो हडसन की थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज आपको लगेगी। अगर जो इजी बुक की बात करूं तो WJ लॉन्ग की बुक आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। वहां से आप लीजिए। इवन आप गूगल का भी सपोर्ट ले सकते हैं, गूगल की भी सहायता ले सकते हैं। उसके थ्रू भी आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है वहां से पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो उनको आपको क्या करना है, पॉइंट्स में तैयार कीजिए। अगर आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश में मतलब इतनी स्ट्रांग नहीं है हाथ, तो आप क्या कर सकते हैं, बाइलिंगुअल वे में आप उसको तैयार कर सकते हैं। उनको आप जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप उनको तैयार कर सकते हैं, उनके पॉइंट्स बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसका राइटर का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, जो उस समय जो पीरियड था हिस्ट्री का लिटरेचर में, वो आपको उसके बारे में आपको पॉइंट्स बनाने हैं। इसके बाद नंबर 2 स्टेप पर आते हैं बायोग्राफी। यहां पर हम बायोग्राफी पूरी आप हिंदी में बायोग्राफी उस राइटर की लिख लीजिए, ठीक है। हिंदी में लिख लीजिए, इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगी हिंदी में। आप इंटरनेट से आप हिंदी में उसको निकाल सकते हैं। अदरवाइज जो बुक्स होती हैं, जो एकेडमिक बुक्स होती हैं, जो BA और MA में लगी होती हैं, वहां पर जनरली जो नोट्स बाजार में मिलते हैं उनमें बायलिंगुअल जो है उनकी समरी दी होती है या फिर उनकी स्टोरी दी होती है और पूरा जीवन परिचय दिया होता है। तो उसको आप वैसे भी कर सकते हैं और गूगल ट्रांसलेट की भी मदद ले सकते हैं। तो उसकी बायोग्राफी आप हिंदी में तैयार कर लीजिए।
ठीक है ना। और जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उनके, उन पर अंडरलाइन करते हुए चलिए कि बर्थ कहाँ हुआ, इनके फादर का नाम, इनके मदर का नाम, ठीक है, इनके एजुकेशन कहाँ पर हुई, और इसके अलावा कि इनका जो अचीवमेंट था वो क्या रहा, वर्क्स कौन से रहे, इनको प्राइज कौन कौन से मिले, वो सभी चीजें आपको लिखनी है। डेथ कहाँ हुई। तो कुल मिलाकर जीवन परिचय में कुछ भी ऐसा ना हो जो छूट जाए, कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको, सब कुछ उसमें इंक्लूड करना है। इसके बाद अगर जो हम बात करें, अब हम आ जाते हैं, ये तो हो गई इनकी बायोग्राफी की बात। अब इनके बाद इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स रहे हैं, जो इनके महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं, उनकी आप समरी तैयार कीजिए, उनकी समरी बनाइए, और समरी आप जो है उसको याद कीजिए या फिर एक बार पढ़ लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए शॉर्ट में, ठीक है। उनके कैरेक्टर्स की लिस्ट, जो स्टोरी होती है, स्टोरी में सबसे पहले आप कैरेक्टर्स देखिए कि कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, इसका प्लॉट क्या है वो देखिए, उसकी थीम क्या है, उसकी समरी वो पूरी निकालिए और उसको तैयार कीजिए। अब स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आसानी से तैयार हो जाएंगे क्योंकि आपको स्टोरी पता है, स्टोरी आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब इसके अलावा जो स्टेटमेंट्स, जो लाइंस आई हैं, जो डायलॉग्स आए हैं, वो किसने कब कहे, कौन से एक्ट में कहे, उनको आप एक्ट टू सीन वाइज जो है प्रॉपर आप उनको तैयार कीजिए। इसके अलावा दोस्तों जो इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो टीजीटी को लेकर या फिर किसी भी एग्जाम में आए हैं, आपने जितना भी सोर्स आपने इकट्ठा करा है वहां से आप उन पॉइंट्स को तैयार कीजिए। क्वेश्चन आंसर ना लेके आप पॉइंट्स बनाइए, वन लाइनर पॉइंट्स बनाइए, पॉइंट टू पॉइंट बनाइए, उनको पूरा का पूरा उनको आप तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। उस तरह से आपका क्या होगा, आपकी जो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा, उसकी बायोग्राफी तैयार हो जाएगी, उसके वर्क्स तैयार हो जाएंगे, और इसके अलावा जो उनके अचीवमेंट्स और वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, ये सभी आपके तैयार हो जाएंगे। अब बात आती है कि अब क्या बचा दोस्तों, अब बचा क्रिटिकल रिमार्क्स। क्रिटिकल रिमार्क्स यानी कि जो क्रिटिकल व्यूज होते हैं, उस राइटर के ऊपर किसने क्या कहा है, जिस पर्टिकुलर राइटर को आप तैयार कर रहे हैं, उस राइटर के ऊपर दूसरे जो राइटर्स हैं या फिर दूसरे जो क्रिटिक्स हैं, उनकी राय क्या है, उनके व्यूज क्या हैं। तो वो क्रिटिकल व्यूज पर आप अपने पॉइंट्स तैयार कीजिए, ठीक है। तो क्रिटिकल व्यूज पर पॉइंट्स आपके तैयार हो गए। मैंने आपको बताया पैसेज, इंपॉर्टेंट लाइंस, डायलॉग्स, उनके ऊपर आपको तैयार करना है। केवल इतना आपको तैयार करना है, हर राइटर का आपको इसी तरह बनाना है, इसी तरह तैयार करना है। स्टोरी को तो आप डिटेल में लिख लें बायोग्राफी के रूप में, ठीक है ना। और इसके अलावा स्टोरी को, जो उनकी स्टोरी है, स्टोरी को आप एक समरी के रूप में तैयार कर लें। इसके अलावा बायोग्राफी को भी आप उनकी हिंदी में तैयार कर लें, हिंदी इंग्लिश जो भी आप तैयार कर सकें, जो भी आपको इजी लगे उसमें आप उसको तैयार कर लें। बाकी सभी चीज आपको वन लाइनर पॉइंट टू पॉइंट तैयार करनी है। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में उस राइटर से रिलेटेड तो आपको तैयार करना ही है। और इसके अलावा यूपी टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर की बात करें दोस्तों, तो लिटरेरी टर्म्स और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फिगर्स ऑफ स्पीच, इनको मिस नहीं करना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनके भी पॉइंट्स तैयार करने हैं दोस्तों। टाइम नहीं लगेगा ज्यादा, मैं कहता हूं कि इस तरह के जो नोट्स हैं आप हार्डली 15 डेज में तैयार कर सकते हैं, हार्डली 15 डेज, 15 दिन के अंदर आप बेस्ट नोट्स अपने तैयार कर सकते हैं। और मुझे पता भी है, और मैं कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार करूंगा कि आपने अपने नोट्स तैयार किए या नहीं किए। और उम्मीद है कि आप 15 डेज के अंदर अपने बेस्ट नोट्स तैयार कर लेंगे। और दोस्तों फिर उन नोट्स को पढ़ना, आपको उन नोट्स को पढ़कर जो खुशी होगी ना, वो एक अलग ही खुशी होगी, आप खुद को अपने सातवें आसमान पर पाएंगे। लेकिन दोस्तों इतने भी आसमान पर मत चढ़ जाना कि आपको खुद पर गुरूर होने लगे, खुद पर घमंड होने लगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एरोगेंस जो है वो एक स्टेज होती है जो डिक्लाइन की तरफ ले जाती है। तो आपको ये इस एरोगेंस में नहीं आना है और ना ही ओवर कॉन्फिडेंस होना है, केवल कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना है और एक आत्मविश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है। दोस्तों इस तरह से आप नोट्स तैयार कीजिए और अच्छे नोट्स और सटीक नोट्स आप अपने लिटरेचर के बना सकते हैं। ग्रामर क्या है, ग्रामर तो आप जनरल ग्रामर आती है, जनरल ग्रामर के लिए भी मैं आपको बुक सजेस्ट कर देता हूं कि अगर जो अब आपको ये लगता है कि कौन सी बुक पढ़ें, किस बुक से आप तैयार करें। दोस्तों अगर आप इंग्लिश में स्ट्रांग हैं, आपको लगता है कि आप इजीली समझ सकते हैं, तो आप
जो है रैन मार्टिन लीजिए, क्योंकि अधिकतर लोग रैन मार्टिन को कह देते हैं, लेकिन रैन मार्टिन को पढ़ना सभी के लिए इतना इजी नहीं होता। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इजी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं और आपको लगता है कि बायलिंगुअल आपको चाहिए, तो जेपीएच की जनरल इंग्लिश आती है। वहां पर बायलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है और काफी अच्छी बुक है जो बेसिक ग्रामर और कॉम्पिटिटिव ग्रामर सीखने के लिए। इसके अलावा अगर जो आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो न्यू स्टाइल न्यू लाइट से भी आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत बहुत फायदा होगा। उसके थ्रू आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अब हमारे साथी कुछ ऐसे होंगे जो काफी एंगेज्ड होंगे, यानी कि वो जॉब कर रहे होंगे या फिर घर के किसी काम से फुर्सत नहीं मिलती होगी, जो हाउसवाइफ्स हैं। और अगर आप टाइम नहीं निकाल सकते, आपको लगता है कि लेकिन आपको बेस्ट नोट्स ही तैयार करने हैं या फिर बेस्ट नोट्स ही चाहिए, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के नोट्स मैं आपको बता रहा हूं उसी तरह के नोट्स मैंने अपने 17 वर्ष के अनुभव के आधार पर तैयार किए हैं, जो कि पॉइंट टू पॉइंट वन लाइनर नोट्स हैं। ये आप मुझसे परचेज कर सकते हैं। अगर आप ये नोट्स परचेज करना चाहते हैं, जो कि वन लाइनर नोट्स हैं, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स हैं और लाइफ चेंजिंग नोट्स हैं दोस्तों, निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाकर रहेंगे ये नोट्स, तो वो भी आप मुझसे परचेज कर सकते हैं। और इस समय एक स्पेशल स्कीम है, अगर आप हमारे नोट्स लेते हैं तो उसके साथ साथ आपको हमारा जो रिकॉर्डेड सेशन है वो भी उसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। यानी कि 2000 रुपए के नोट्स हैं, इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर दोनों के। खाली लिटरेचर लेते हैं तो 1200 रुपए में है, लिटरेचर प्लस ग्रामर लेते हैं तो 2000 रुपए में है, और 2000 रुपए में आप ये पैकेज लेते हैं तो आपको इसके साथ रिकॉर्डेड सेशन यूपी टीजीटी इंग्लिश का मिल जाएगा। तो कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी। और इसके लिए आपको कांटेक्ट करना है, जो किस पर कांटेक्ट करना है, आपको कांटेक्ट करना है मेरे नंबर 9756055255 पर। मैं नंबर मेंशन कर देता हूं, 9756055255। आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है, ठीक है ना, 9756055255 पर। इस पर आप मुझे कांटेक्ट कीजिए और आपके जो नोट्स हैं वो हार्ड कॉपी में मिलेंगे, कोई पीडीएफ नहीं होगी, हार्ड कॉपी में नोट्स होंगे और आपके एड्रेस पर डिलीवर किए जाएंगे और विद इन 2 to 3 डेज आपके एड्रेस पर वो पहुंच जाएंगे। पेमेंट मेथड क्या होगा उसकी जानकारी आपको मेरे इस नंबर पर कॉल करके मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, योर डॉक्टर सचिन गोस्वामी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।